बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस तक। और आज भी जो हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक, वो भी टॉपिक किसी चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास आ रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो होता है मैन मेड सैटेलाइट या मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो इंसानों ने खुद बनाकर खुला के अंदर, स्पेस के अंदर भेजे हुए हैं और वो ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। और जो खुद इंसानों ने बनाकर भेजे हुए हैं सैटेलाइट्स, उन सैटेलाइट्स को कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अगर इसकी बाय डेफिनेशन इसको देखें, कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स Artificial satellite are man-made objects orbit around the earth। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो इंसानों के बनाए हुए हैं और वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब कहते हैं सैटेलाइट्स कैन बी लॉन्च फ्रॉम अर्थ सरफेस टू सर्कल द अर्थ बाय मीन ऑफ रॉकेट। ठीक है, ज़मीन से उसको लॉन्च किया जाता है, जैसा कि रॉकेट एक आपके पास आता है, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं उसको भी ज़मीन से क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। दे आर केप्ट इन टू देयर ऑर्बिट बाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये जो होते हैं अपनी ग्रेविटेशनल अफेक्ट की वजह से अपने ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है, अब इनको इतनी दूर नहीं भेजा जाता कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड से आउटवर्ड चले जाएं। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर ही रहकर ऑर्बिट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। ठीक है, चूँकि इनको रिवॉल्व करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन प्रोवाइड करती है इनको। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल ये इनको जो ग्रेविटेशनल फील्ड से आउटवर्ड चले जाएंगे तो ये तो आज़ादाना घूमना स्टार्ट कर देंगे अपने एक्सिस के गिर्द या अपने मदार में या अपने ऑर्बिट्स में, ये नहीं घूमेंगे। ठीक है, ये अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, इसकी वजह ही यही है कि इनके ऊपर जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करती है और वो उनको ज़मीन के मदार में एक सर्कल में घुमाए रखने पर मजबूर करती रहती है। कहती है द सैटेलाइट्स विच आर नियर द अर्थ हैव द एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द सैटेलाइट विच आर नियर टू द अर्थ, ठीक है, दे आर केप्ट इन टू देयर ऑर्बिट। जी मैं लिख देता हूं, दे आर केप्ट, ये डेफिनेशन थी इसकी, दे आर केप्ट इन टू their orbit due to the gravitational force of earth। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से ये अपने ऑर्बिट में रहते हैं। कहते हैं द सैटेलाइट विच आर नियर टू द अर्थ, द सैटेलाइट which are near to the earth, वो सैटेलाइट जो ज़मीन के नज़दीक होते हैं, ठीक है, हैज़ एक्सेलरेशन
हैज़ एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 उनका जो एक्सेलरेशन स्टूडेंट आता है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उनका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो ये आती है। अदरवाइज दे वुड फ्लाई ऑफ इन द स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द अर्थ। अगर वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्ट ना करे तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे और वो टेंजेंट बना देंगे ज़मीन की सरफेस के साथ, ठीक है, ज़मीन के साथ, अर्थ के साथ वो उनका वो एक टेंजेंट बन जाएगा। जैसा कि पहले तो वो घूम रहे थे इस तरह, सपोज ये आपके पास एक सैटेलाइट था, उसकी डायरेक्शन इस सीमत में थी, ठीक है, अराउंड द इट्स ऑर्बिट, ठीक है, सर्कल में घूम रहे थे। अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रही है वो ना मिले, ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, जहाँ पर जाकर उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स मिलना खत्म होगी, सपोज यहाँ पर जाके उसको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलना खत्म हुई तो वो यहाँ से फिर यहाँ जाने की बजाय क्या करेगा, बिल्कुल सीधा चले जाएगा और ये आपके पास सर्कल के साथ एक टेंजेंट बनता है, ठीक है, सर्कल का टेंजेंट बनता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये सर्कल के, यानी फिर ज़मीन तो गोलाई में है तो ज़मीन के साथ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना मिली सैटेलाइट को तो वो टेंजेंट बना के आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह कौन सी आपके पास है स्टूडेंट, वो वजह उसके पास ये है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़मीन की कशिश की फोर्स अपने मदार में घुमाए रखने पर मजबूर करती है। ये आपके पास है इसका इंट्रोडक्शन। आगे कहते हैं क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट कहते हैं द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी required minimum velocity required to put a satellite required to put a satellite into an orbit near the earth, into an orbit near to the earth is called critical velocity. कि कम से कम वेलोसिटी जो किसी एक सैटेलाइट को चाहिए ज़मीन के करीब तरीन ऑर्बिट में घूमने के लिए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। वो कम से कम वेलोसिटी जो एक सैटेलाइट को चाहिए ज़मीन के नज़दीक तरीन, करीब तरीन ऑर्बिट में घूमने के लिए, तो उस वेलोसिटी को स्टूडेंट हम कहते हैं ऑर्बिटल या ऑर्बिटल क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर इसका हमने एक्सप्रेशन ड्रा करना हो तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसे ड्रा कर सकते हैं हम, क्या फार्मूला बनेगा इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन अगर इसका ड्रा करना हो, कहते हैं कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v क्लोज टू द अर्थ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। कि आपके पास एक सैटेलाइट है, वो उसका मास m है, वो वेलोसिटी v के साथ एक अपने ऑर्बिट्स में घूम रहा है और उसका जो रेडियस r है वो रेडियस r है r। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट whose mass m, velocity v and radius is r, then
centripetal forces centripetal force acting on it will be F is equal to mv square over r. F is equal to mv square over r. ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी और इसको क्या इक्वेशन नंबर 1। फिर कहते हैं द फोर्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय इट वेट हैंस। ठीक है, जो फोर्स है वो किस वजह से लग रही है, इसके वेट की वजह से लग रही है। तो आप कह सकते हैं कि F बराबर होगा mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, F इज इक्वल टू mg पुट किया हमने तो आपके पास वैल्यू बन गई mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। अब स्टूडेंट ये वाला m इस m के साथ क्या होगा, कैंसल आउट, बाकी आपके पास क्या बचेगा, g इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। ठीक है, g इज इक्वल टू v ओवर r। अब कहते हैं कि जो r है रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, r की जो वैल्यू आ रही है r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आपने वैल्यू ज़बानी तौर पर भी याद रखनी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उसकी वैल्यू ये आपके पास आ रही है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब जो आपके पास स्टूडेंट क्या आ रहा है, कहते हैं वेयर v इज़ द आर्बिटर वेलोसिटी। इधर जो आपके पास v आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर्बिटर वेलोसिटी। r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और r जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है रेडियस ऑफ द अर्थ। कहते हैं अब v इज स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। अगर v की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहें तो v आपके पास आएगा, इधर से अगर v की वैल्यू बनाएं हम तो v आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू आर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू आर। तो v की वैल्यू क्या बनेगी, साथ आपके अगर स्क्वायर ले लें, v स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर रूट। तो v स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू आर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब कहते हैं स्टूडेंट्स g इज इक्वल टू 9.8। वी नो दैट g is equal to 9.8 meter per second square and r is equal to 6.4 into 10 की power 6 meter. Now putting values in equation, ठीक है, in the formula. Now putting value in the formula. Putting values in formula. फार्मूला वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, v इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10 की पावर 4 और स्क्वायर रूट। ठीक है, g की जगह g की वैल्यू पुट कर दी और r की जगह r की वैल्यू पुट कर दी हमने सिंपल। फिर ये कैलकुलेटर का काम है स्टूडेंट, कैलकुलेटर से आंसर लेने के बाद आपके पास आएगा 7900 मीटर पर सेकेंड। v का जो आंसर आ रहा है 7900 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी की या स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, कहते हैं v इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में लिखें तो v इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर में लिखेंगे तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर में लिखेंगे तो आपके पास 7900 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट एक सेकंड के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर की स्पीड के साथ ये जो सैटेलाइट है वो मूव करता है। ये वैल्यूज़ आपने ज़बानी तौर पर याद रखनी है, एज MCQs आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर, या न्यूमेरिकल्स में भी कहीं ये वैल्यूज़ यूज़ हो सकती हैं। तो आपको ये वाली वैल्यूज़ ज़बानी तौर पर याद रखनी चाहिए। कहते हैं दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू मूव द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी।
दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ये जो आपके पास आ रही है, यानी इतनी कम अज कम इतनी वेलोसिटी चाहिए सैटेलाइट को ताकि वो अपने ऑर्बिट्स में मूव कर सके। अगर इससे कम की वेलोसिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी तो वो अपने ऑर्बिट्स में मूव नहीं करेगा। कम से कम जो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास वो ये वाली आनी चाहिए, इतनी प्रोवाइड होगी सैटेलाइट को तो वो तब अपने ऑर्बिट्स में मूव करेगा। कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड क्या आ रहा है, कहते हैं द टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर इसको वैल्यू फॉर्म में पुट करें, t इज इक्वल टू 2πr, t इज इक्वल टू 2π इंटू r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आपके पास था v। ठीक है, t इज इक्वल टू 2πr ओवर v। कहते हैं t बराबर होता है s ओवर v के। अब आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, सारी की पाई की वैल्यू भी दी हुई है, r की भी दी हुई है, v की भी दी हुई है। पाई की वैल्यू आपने याद दी, देखिए ये आपके पास आ गई v की वैल्यू, ये v की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई r की। उसके बाद आपके पास जो पाई है, पाई इज इक्वल टू 3.14। ये वैल्यूज आपने सारी पुट करनी है इस फार्मूले में। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.14 इंटू साथ आ रहा है आपके पास r 6.4 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7900 या 7900। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यूज हमने पुट की। बाकी अब कैलकुलेटर की मदद से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50-60 सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 50-60 सेकेंड। ठीक है, अब अगर सेकंड की बजाय इसको आप कन्वर्ट करना चाहें मिनट्स में तो आप क्या करेंगे, 60 के साथ डिवाइड करेंगे। t इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 60, साथ आ जाएगा मिनट्स, तो आंसर आएगा t इज इक्वल टू 84 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स आपके पास आते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कितने मिनट्स आ रहे हैं आपके पास, ऑलमोस्ट 84 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या किया अभी तक का जो काम था, व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऐसा सैटेलाइट या ऐसा ऑब्जेक्ट जो इंसानों ने ज़मीन के गिर्द घुमाने के लिए स्पेस में भेजा हो, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिर उसके बाद उसके लिए जो वेलोसिटी का फार्मूला था, एक्सप्रेशन था, वो कैलकुलेट किया। उसके लिए जो फोर्स का एक्सप्रेशन था वो कैलकुलेट किया। उसके बाद जो वेलोसिटी की वैल्यू निकाली हमने 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, वो वैल्यू निकाली। 7900 मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू निकाली। फिर उसके लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला था वो कैलकुलेट किया। टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ रही थी 84 मिनट अप्रॉक्सीमेटली आ रही थी, या 5060 सेकंड आ रही थी, ये वैल्यू हमने निकाली। सेकंड में अलग याद रखें, मिनट्स में अलग याद रखें। वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में अलग और किलोमीटर पर सेकंड में अलग, ये आपने याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फिर आगे एक छोटा सा रिजल्ट इसका क्या बता रहे हैं, कहते हैं इफ द सैटेलाइट मूव एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कि सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पर सैटेलाइट मूव कर रहा है, देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस इनवर्सली, कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज करेगा इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर के डिस्टेंस के इनवर्सली डिक्रीज करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर सैटेलाइट, ठीक है, किसी बुलंदी पर मूव कर रहा है, किसी हाइट पर, किसी बुलंदी पर ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस के इनवर्सली डिक्रीज होगा। Thus, higher the satellite, the slower will be required speed। अगर जो सैटेलाइट है वो ज़्यादा बुलंदी पर होगा तो स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी।
कम स्पीड उसको चाहिए होगी। एंड लॉन्गर इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, और उसको एक चक्कर मुकम्मल करने में, ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी जितना वो ज़मीन के मरकज़ के नज़दीक है उसको ज़मीन के गिर्द चक्कर एक मुकम्मल, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए टाइम जो है वो कम लग रहा है। लेकिन जितना वो ज़मीन से दूर चला जाएगा, ज़मीन से दूर चला जाने के बाद उसको जो टाइम लगेगा ज़मीन के गिर्द एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में या एक चक्कर कंप्लीट करने में, वो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, स्पीड तो उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, कम स्पीड उसको चाहिए होगी, तो स्पीड कम होगी तो जाहिर सी बात है उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर होगा वो ज़्यादा होगा। कहते हैं क्लोजेस्ट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट हाइट ऑफ अबाउट 40 किलोमीटर। ठीक है, क्लोजेस्ट जो हाइट है वो कितनी आती है, क्लोजेस्ट हाइट ऑफ अ सैटेलाइट इज 400 किलोमीटर। ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सैटेलाइट की जो मिनिमम हाइट स्टूडेंट आती है वो कितनी आ रही है, तकरीबन 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर की बुलंदी पर एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है, एज एमसीक्यूज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टॉपिक था, टॉपिक का नाम था आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसके मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ डिस्कशन हमने कर ली इस वीडियो के अंदर, और मैं उम्मीद कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब की समझ भी आई होगी और आप इसको सॉल्व करने के अहल भी हो गए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।